बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपसे जो रेसिपी शेयर करने लगी हूँ वो है दाल माश। दाल माश की एक ऑथेंटिक रेसिपी मैं आपसे पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, जिसे आप सबने बहुत पसंद किया। इसके लिए मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। दाल माश दुनिया में सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली दाल है। आप लोगों के प्यार की वजह से एक और ऑथेंटिक रेसिपी दाल माश आपसे शेयर करने लगी हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी इसी तरह हौसला अफजाई करेंगे, जैसे आप मुझे पहले भी सपोर्ट कर चुके हैं। इसकी तैयारी के लिए हम लेंगे एक रेगुलर पतीला और इसमें हम डाल देंगे 3 अदद बारीक कटी हुई प्याज, एक बड़ी कट्टी लहसुन बारीक कटा हुआ, चंद हरी मिर्चें बारीक कटी हुई। साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे एक बड़ा टुकड़ा हमने अदरक का लिया है, जिसको बारीक काट लिया है। अदरक के पेस्ट का इस्तेमाल नहीं करना। साथ ही हम इसमें डाल देंगे कुछ कुटे हुए मसाले। आधा चम्मच हमने लिए अजवाइन, 2 चम्मच भर के हमने साबुत सूखा धनिया लिया है, जिसको दरदरा कूट लिया है। इसी में हम डाल देंगे आधा चम्मच हल्दी और साथ ही शामिल कर देंगे हस्बे ज़रूरत नमक। साथ ही शामिल कर देंगे बहुत ही कम मिकदार में चिकन क्यूब्स या चिकन पाउडर। तमाम मसाले हमारे मुकम्मल हो चुके हैं। अब हम करेंगे पानी का इस्तेमाल। हमने लिए एक पाव दाल माश, तो इसके लिए हम लेंगे ठीक 3 गिलास भर के पानी। अगर हम दाल माश को कुकर में बना रहे हैं तो हम लेंगे ठीक 2 गिलास भर के पानी। अगर कुकर के बगैर बना रहे हैं तो हम लेंगे ठीक 3 गिलास भर के पानी। अब हम ढक्कन लगाएंगे और अच्छे तरीके से उबाल आने तक पकने देंगे। बहुत ही अच्छे तरीके से उबाल आ चुका है और खुशबू वो कमाल की आ रही है कि मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती। अब हम इसमें डाल देंगे जी दाल माश। हमने लिए एक पाव दाल माश 250 ग्राम नीम गर्म पानी में आधे घंटे के लिए भिगो के रख दिया था। इसके बाद दाल को हमने हाथ लगाए बगैर खुले पानी में 3 से 4 मरतबा अच्छे तरीके से वॉश कर लिए। चम्मच का इस्तेमाल अभी बिल्कुल भी नहीं करना। अब हम इसमें डाल देंगे चंद हरी मिर्चें और ढक्कन लगाएंगे। दम वाली आंच पे हम इस दाल को इतनी देर तक पकने देंगे जब तक के दाल का पानी खुश्क नहीं हो जाता। फ्लेम आपने इतनी ही रखनी है, इससे ज़्यादा हमने फ्लेम नहीं करनी। अभी हम चेक कर लेते हैं तो दाल का पानी तकरीबन खुश्क हो चुका है और अभी आपको चेक भी करा देते हैं कि दाल जो है वो किस हद तक गल चुकी है। अभी ये दाल 80% तक गल चुकी है। जब इस दाल को हम तड़के वाले मसाले में दम वाली आंच पे रखेंगे तो ये दाल मुकम्मल तौर पे गल जाएगी। दाल माश बनाते वक्त आपने इस बात का लाजमी ख्याल रखना है कि दाल को हाथों से मसल मसल के वॉश नहीं करना और ना ही लोहे वाले चम्मच का इस्तेमाल करना है। इससे क्या होता है कि दाल सख्त हो जाती है और दाल का जायका ख़त्म हो जाता है। अभी लगा लेते हैं जी तड़का और हमने लिया फ्राई पैन और इसमें हम डाल देंगे हस्बे ज़रूरत घी। घी का इस्तेमाल हम कम और ज़्यादा कर सकते हैं। सबसे पहले हम घी को हल्का सा गरम कर लेंगे। गरम करने के बाद इस घी में हम डाल देंगे टमाटर का पेस्ट। हमने लिए 3 अदद टमाटर, छिलके समेत थोड़ा सा हमने पानी शामिल किया और साथ में हमने इसमें डाल दिया 1 चम्मच भर के लाल मिर्चों का पाउडर और टमाटर का पेस्ट तैयार कर लिया। इसमें हमने और किसी भी मसाले का इस्तेमाल नहीं किया। अब इस टमाटर के पेस्ट को हमने खुश्क नहीं करना। 3 से 4 उबाल आने के बाद ये पेस्ट तड़के के लिए मुकम्मल तौर पे तैयार हो चुका है। अब वही पेस्ट हम डाल देंगे दाल में। बहुत ही आसान एक कमाल रेसिपी दाल माश आपसे शेयर करने लगी हूँ। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप किए बगैर आपने इसको मुकम्मल वॉच करना है। टमाटर के पेस्ट को अच्छे तरीके से दाल में मिक्स कर लेना है। नमक चेक कर लेंगे, नमक की कमी हुई तो हम इसमें और शामिल कर सकते हैं। लगा देते हैं जी ढक्कन। 10 से 12 मिनट तक दम वाली आंच पे, यानी कि चिंगारी वाली आंच पे हमने इस दाल को इतने तक पका लेना है जब तक के तमाम रोगन ऊपर नहीं आ जाता।
इंतहाई लाजवाब खुशबू के साथ दाल माश मुकम्मल तौर पे तैयार हो चुकी है। रोगन ऊपर आ चुका है। हल्के हाथ से हम दाल को एक बार मिक्स कर लेंगे। दाल जो है वो 100% तक गल चुकी है, लेकिन इसका दाना जो है वो टूटा नहीं है। दाल को मज़ीद खुशबूदार और ख़ूबसूरत बनाने के लिए हम इस पे डाल देंगे बारीक कटा हुआ ढेर सारा हरा धनिया, और साथ ही हम इसमें लाजमी शामिल करेंगे 1 चम्मच भर के बारीक पिसा हुआ गरम मसाला। दोबारा से चम्मच का इस्तेमाल करेंगे, बहुत ही हल्के हाथ से हरा धनिया और गरम मसाला हम मिक्स कर देंगे दाल में। बहुत ही खुशबूदार मज़ेदार दाल माश की एक अलग सी रेसिपी मैंने आपसे शेयर की है, बहुत ही आसान तरीके से। आपको ये रेसिपी कैसी लगी? मेरे बनाने का तरीका और ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। आप लोगों का प्यार ही हमारी सपोर्ट है। इसी के साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।